कहते हैं कि असद साहब असदुद्दीन ओवैसी जी को नमस्कार करते हुए जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, पीडीएम क्यों बनाई गई? पीडीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का सिर्फ वोट लिया जाता है मगर उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विकल्प हो इस पिछड़े समाज के लिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया ताकि हकीकी माने में समाजी इंसाफ हो सके। सहारा मिलना है समाजवादी पार्टी से या दीगर दूसरी सियासी पार्टियों से जो सिर्फ जबान से इंसाफ की बात करते हैं मगर जमीन पर उसको अमली जामीनामा पहनाने का काम नहीं करते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम ने एक पहला कदम बढ़ाया है और मैंने हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा से ये बात कही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के अब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के अब तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह। फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तियार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट बीजेपी को रोकने के लिए, आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तियार में आने से रोक नहीं पाई। मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मैं पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला। पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। महम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। ये बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को, यही हमारी ताकत का नजारा होगा। क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से
दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। आज ये पीडीएम की पहली सभा है। ये पीडीएम क्या है, क्यों बनाया इसको, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमको ये निर्णय लेना पड़े। आज इन तमाम बिंदुओं पे आपके बीच में बात करने आई हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, और खिड़कियों के पीछे से, इन झरोखों को पीछे से मेरी आवाज को सुन रही अपनी तमाम माताओं बहनों को सलाम करते हुए आप सभी का पुनः बारंबार स्वागत करती हूं। क्या गलती थी हमारी? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर 3 राज्यसभा की सीट आपके पास है, आप 3 लोगों को नामित कर सकते हैं, तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान की महिला या आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि अगर 3 राज्यसभा की सीट है तो वो महिला क्यों नहीं हो सकती, जो सड़कों पे, खेत खलिहानों में तमाम दुश्वारियां झेल करके रोज कमाती है, अपने परिवार का पालन करती है, वो महिला राज्यसभा के लिए नामित क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। मैंने इनसे कहा कि अगर राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो उसमें कोई पिछड़ा दलित क्यों नहीं जा सकता? तो इन्होंने मुसलमान महिला को सम्मान देना इनको नागवार गुजरा, और दूसरी तरफ जिसने पिछड़ों का 3 स्तरीय आरक्षण छीनने का काम कर दिया, ऐसे सरकारी बाबू को नामित करके राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया। ये धोखेबाज है। ना इनको महिला का सम्मान करना है, और विशेष रूप से पिछड़ी दलित मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं करना है। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का मां बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है। ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उनके साथ उस यात्रा में हम भी थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है, भैया यहाँ पर इस देश को दुनिया में यश दिलाने वाले इन बुनकरों के हाथ का हुनर छीना जा रहा है, भैया यहाँ पर जो रोजगार है, यहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो आपको पता है जवाब क्या मिला? यहाँ पर लुटती हुई किसान की जमीन नहीं दिखाई दी उनको, यहाँ पर बुनकरों की भुखमरी और लुटता हुआ उनका यश और हुनर नहीं दिखाई दिया उनको, यहाँ पर लुटता हुआ नौजवानों का रोजगार नहीं दिखाई दिया उनको। अगर राहुल भैया को कुछ दिखाई दिया तो उनको चंद मुट्ठी भर लोग शराब पीने के बाद हिलते डुलते सड़कों पे नजर आ रहे हैं। ये है असलियत। और उनको ये दिखना किसानों की लुटती जमीन, बुनकरों की भुखमरी और नौजवानों के रोजगार से बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला और राजनीतिक अहमियत रखने वाला दिखा। क्या समझते हैं ये लोग कि आपको लूटते रहेंगे और अपने बीच में ये बातें करते रहेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कि घेर लो, एक हो जाओ, घेर लो इन मुसलमानों को, कहीं भागने ना पाए। क्या समझ रखा है? ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? मंच पर बैठे हैं असद भाई, इनको मैंने बहुत बार कहते सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले यही विपक्षी का चेहरा ओढ़ने वाले लोग हैं। वरना क्या कारण है कि जब पूरा का पूरा मुसलमान, बहुत पिछड़ा और दलित आपके साथ लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में खड़ा रहा, तो ये हार कैसे गए? वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए।
बार बार अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उनको हराने की, उनको जमीन पे पटकनी देने की, उसमें वो आपके वोटों की सौदेबाजी करके आपके वोटों को बार बार तिजारत देते रहे। पति से लाख गुना बेहतर है आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम करें, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोके के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका आह्वान करने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर मादा किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो, वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उस दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जागता है, मेहनत का समाज जागता है तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए। मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके उनका वोट लेना चाह रही है।